गूज़बम्प मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैक अपनी मां के साथ एक नए शहर में रहने आया है। पड़ोस के घर की खिड़की से जैक को कोई देख रहा था। जब जैक उस खिड़की की ओर देखता है तो वह खिड़की बंद हो जाती है और जैक उसे इग्नोर करके घर के अंदर चला जाता है। जैक उसकी मां से बात कर ही रहा था, तभी पीछे से उसकी मौसी आ जाती है और जैक के तारीफों के फूल बांधने लग जाती है और उसे एक कैप गिफ्ट करती है। जैक वही कैप पहनकर गाड़ी में से सामान लाने जाता है, तभी उसका बॉक्स नीचे गिर जाता है। पड़ोस वाले घर से एक लड़की उससे बात करती है, लेकिन तभी लड़की का पिता ये सुन लेता है और नाराज होकर उसे अंदर जाने को कहता है और जैक को उसकी लड़की से दूर रहने को कहता है। जैक वापस अपने रूम में चला जाता है और उसके बचपन की एक वीडियो देखकर इमोशनल हो जाता है जिसमें वह अपने पिता के साथ खेल रहा था। दरअसल जैक के पिता बचपन में ही मर जाते हैं और उसे इस बात का दुख रहता है। अगले दिन जैक उसकी मां के साथ कॉलेज जाता है। उसकी मां कॉलेज की प्रिंसिपल होती है, लेकिन जैक उसकी मां के साथ नहीं जाता। वह फुटबॉल ग्राउंड में जाकर बैठ जाता है। तभी एक लड़का उससे जबरदस्ती बकवास करने लगता है। जैक की मां अगले दिन के डांस प्रोग्राम के बारे में सबको समझती है और सभी वहां से चले जाते हैं। शाम को जैक अपने आंगन में आता है, तभी वहीं पड़ोस वाली लड़की उसके पीछे आ जाती है और उसे जंगल में ले जाती है। ये देखकर जैक के मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं। वह जैक को किसी पुराने मेले में घूमने लाती है। फिर कुछ देर बातचीत करके वह वापस घर आ जाते हैं। उस लड़की का नाम हिना होता है। हिना के पिता हिना को जैक के साथ देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और जैक को धमकी देते हैं कि अगर उसने हिना का पीछा नहीं छोड़ा तो वह उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। रात में जैक पढ़ाई करने बैठता है, तभी उसे पड़ोस के घर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। तभी जैक वहां जाकर हिना के पिता से उसे आवाज के बारे में पूछता है। वह उसे कुछ नहीं बताते और दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन जैक पुलिस को कॉल करके घर बुला लेता है। पुलिस आ जाती है और फिर से वही चीखने की आवाज आती है, जिससे पुलिस वाले घर के अंदर जाकर देखते हैं, लेकिन वह आवाज टीवी से आ रही होती है। ये देखकर भी जैक का शक दूर नहीं होता और वह हिना को आवाज देने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसे बाहर ले जाते हैं। फिर जैक उसके कॉलेज के एक दोस्त को घर बुलाता है और पुलिस वाला बनकर हिना के पिता को पुलिस स्टेशन बुला लेता है। इसके बाद दोनों घर में घुस जाते हैं। जैक का दोस्त किताबों की अलमारी से कुछ किताबें निकाल कर पढ़ने लगता है, लेकिन किताबों पर लॉक लगा होता है। तभी जैक को वहीं पास में एक चाबी मिलती है, जिससे वह किताब अनलॉक हो जाती है। तभी अचानक हिना आ जाती है और उस किताब को खोलने से मना करती है। तभी उस किताब में से एक विशाल भयानक सफेद स्नो मॉन्स्टर बाहर आता है और तीनों पर हमला करने लगता है और वहां से भाग जाता है। जैक का दोस्त उसे किताब के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन जैक हिना के पीछे चला जाता है। हिना उसी स्नो मॉन्स्टर के पीछे दौड़ती है, क्योंकि उस मॉन्स्टर को मारा नहीं जा सकता, इसलिए मॉन्स्टर को किताब में वापस बंद करने की कोशिश करती है। अब स्नो मॉन्स्टर भी उसी किताब के पीछे पड़ जाता है। तीनों अपनी जान बचाने के लिए कांच की दीवार के पीछे चले जाते हैं। मॉन्स्टर उन तीनों को मारने ही वाला होता है, तभी हिना के पिता पीछे से आकर उस किताब को खोल देते हैं, जिससे मॉन्स्टर किताब के अंदर चला जाता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्वीट तो अब आता है। दरअसल दोस्तों, हिना के पिता के पास एक ऐसा टाइपराइटर होता है जिसमें कोई भी कैरेक्टर टाइप करने पर असल दुनिया में आ जाते हैं। अब वह सभी जैसे ही घर पहुंचते हैं तो उन्हें एक और किताब खुली मिलती है, जिसमें से मूवी का विलन तात्या विंचू जैसा एक रोबोट खिलौना बाहर आता है, जिसका नाम स्लेपी होता है। वह स्लेपी को किताब में बंद करने ही वाले होते हैं। तभी स्लेपी किताब को आग लगा देता है, लेकिन स्लेपी किताब को जला देता है और सभी किताबें लेकर वहां से भाग जाता है। अचानक मिट्टी के सेंटा क्लॉथ उन पर हमला कर देते हैं। वे किसी तरह उन्हें फोड़ देते हैं, लेकिन वह फिर दोबारा से जुड़ने लगते हैं। सभी वहां से भाग जाते हैं। लैपी एक एक कर अब सारी किताबें खोल देता है, जिसमें से बड़े बड़े भयानक मॉन्स्टर, मांसभक्षी पौधे और एलियन बाहर आने शुरू हो जाते हैं। लोगों को फ्रिज करने लगते हैं और कुछ ही समय में शहर को तहस नहस कर देते हैं। ये सब भसड़ रोकने के लिए हिना के पिता को वही टाइपराइटर की जरूरत होती है, जिससे वह दोबारा एक कहानी लिख सके और सभी राक्षसों को किताब के अंदर ले सके। टाइपराइटर स्कूल में होता है। सभी स्कूल की ओर निकल जाते हैं। किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आता, क्योंकि स्लेपी सारे नेटवर्क टावर तोड़ देता है। तभी अचानक उनकी घर के सामने एक बहुत बड़ा मैंस आ जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। वे सभी बेस्ट मचाते जैक की मौसी की शॉप में चले जाते हैं, लेकिन अचानक वहां भी एक वेयरवुल्फ आ जाता है, जो उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी जैक की मौसी वहां एक धांसू एंट्री लेती है और वेयरवुल्फ को जोरदार टक्कर मारती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और वह सभी वहां से निकलकर शमशान आ जाते हैं, जहां पर सारे मुर्दे उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनसे बचकर सभी गेट के बाहर आ जाते हैं। तभी जैक को पहली बार पता चलता है कि हिना एक असली लड़की नहीं है, वह भी किताबी दुनिया से आई है। उसके बाद उन्हें टाइपराइटर मिल जाता है। स्कूल में पार्टी चल रही होती है। तभी जैक का दोस्त सभी को मॉन्स्टर के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। तभी पीछे से बड़ा सा मैंटर मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। अब हिना के पिता कहानी लिखने लग जाते हैं और सभी मिलकर उन राक्षसों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैपी उन्हें ढूंढ लेता है और हिना के पिता की उंगलियां तोड़ देता है। वे वहां से बाहर निकलते हैं और उन पर मांसभक्षी पौधे हमला कर देते हैं। इसी बीच एक बार फिर चांद की रोशनी हिना पर पड़ती है और बाकी सब भी हिना की सच्चाई जान जाते हैं, लेकिन हिना को ये बात पता नहीं होती। जैक को एक आइडिया आता है और वह सभी स्कूल बस में बैठकर वहां से निकल जाते हैं।
लेकिन स्लेपी के कहने पर मेंटस उस बस पर कूदकर हमला करके उसे बस को गिरा देता है। सभी रक्षा बस के पास आ जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि यह जैक की एक चाल थी। एक बस में बम फिट करके उसमें एक पुतला बिठा दिया जाता है और दूसरी बस से यह सभी बैठे होते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर बस का दरवाजा खोलते हैं वहां एक जोरदार धमाका होता है और सभी राक्षस मिट जाते हैं। सब उसी मेले में आते हैं जहां हिना और जैक घूमने आते थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी राक्षस दोबारा से जिंदा हो चुके हैं, वह मर नहीं सकते। स्लेपी एक बार फिर एक बहुत बड़ा और घिनौना राक्षस किताब में से बाहर निकालता है। आगे की कहानी पूरी करने के लिए हिना के पिता प्रिंटर जैक के पास दे देते हैं और जैक से कहानी पूरी करने के लिए कहते हैं। जैक कैसे भी करके कहानी पूरी कर देता है, लेकिन जैक को याद आता है कि हिना भी इस दुनिया में वापस चली जाएगी। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नहीं रोक पाता और हिना उसी किताब में चली जाती है। अगले दिन जैक उसकी माँ के साथ कॉलेज जाता है और वहाँ पर हिना के पिता भी एज ए टीचर पढ़ाने आते हैं। वह दोनों बातचीत करके बाहर आते हैं। तभी हमें पता चलता है कि हिना के पिता ने हिना को बाहर की दुनिया में एक बार फिर लाया और उस किताब को जलाकर फेंक दिया। इसी के साथ यह कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मूवी एक्सप्लेन टीवी को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं।